मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इससे पहले जो है हम पाकिस्तान का जो पोलिटिकल क्राइसिस था, जिससे जो है इमरान खान साहब पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, उसके बाद जो है पंजाब में जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस थे उस पर हम डिटेल से वीडियोज़ बना चुके हैं। अब जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो है वो एक लैंडमार्क डिसीजन आया है, जिसके तहत उन्होंने डिप्टी स्पीकर पंजाब जो है दोस्त बारी साहब की रूलिंग उसको कलअदम करार दिया और परवेज़ इलाही साहब को जो है वो उन्होंने पंजाब का सीएम डिक्लेयर कर दिया। और परवेज़ इलाही साहब जो है वो कल ही जो है आज रात जो है उन्होंने हलफ ले लिया था। हलफ जो है उन्होंने वानसदा जाके लिया। उसके बाद जो है एक मलिशियस कैंपेन शुरू हो चुकी है, जो कि 13 जमातों का जो हमारी अलायंस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने शुरू की है हमारी अदलिया के ऊपर। जो किसी भी स्टेट की ब्यूटी होती है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर होती है। हमारी स्टेट के या किसी भी स्टेट के जो है वो 3 पिलर्स होते हैं, जिसकी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 1973 ने बहुत ही ख़ूबसूरती से जो है क्लैरिफाई किया हुआ है। एक एग्जेक्टिव डोमेन है, एक लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी की डोमेन है। और ये तीनों डोमेन में जो है वो कोई भी डोमेन किसी दूसरे की हदूद में जो है वो इंक्रोच नहीं कर सकती है। अब कल जो है जो फ़ैसला आया है उसमें जो है नून लीग की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और जो बाकी जमातें हैं, उन्होंने शदीद अल्फाज में जो है उसकी मजम्मत की है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब का ट्वीट आया जी, जुडिशल कू हो गया जी, कि अदलिया के जो पार्लियामेंट के फ़ैसले हैं वो अदलिया कर रही है जी। मतलब पार्लियामेंट से जो है उसने हमदा शहबाज शरीफ साहब को डिक्लेयर किया सीएम। परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पिटीशन एक्सेप्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल फैसला दिया, जो है उसमें आर्टिकल 63A की इंटरप्रटेशन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से वजाहत कर दी, जिसमें अब कोई बहाम नहीं रह गया। उसमें जो है वो सारी पावर्स उन्होंने जो है वो एक्सप्लिसिटली कह दिया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह के पास होती हैं। उसके बाद मतलब कि अगर जो भी आर्टिकल 63A में है कि जिसमें सीएम का इलेक्शन है, पीएम का इलेक्शन है, मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसमें जो भी लॉ मेकर, जो भी हमारा लेजिस्लेटर है, वो जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होकर आएगा वो बाउंड होगा जो भी उसको पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह की तरफ से डायरेक्शन दी जाएगी। अगर वो कोई लॉ मेकर उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो सरबराह है वो लिखेगा पार्टी हेड को, और फिर सब्सिक्वेंटली पार्टी हेड जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफाई करेगा जी ये हमारे लॉ मेकर्स ने हमारी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया है, तो इनको डी सीट कर दिया जाए। तो काफ़ी हद तक जो है वो कल अपना फ़ैसला आया, उसमें वजाहत भी हो गई है, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो सरबराह है उसकी वजाहत भी हो गई है, पार्टी हेड की भी हो गई है। तो उनकी तरफ से ये इंटरप्रटेशन आ रही है कि जी उन्होंने तो पार्टी हेड जो है जिसके नाम से रजिस्टर्ड है पार्टी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, उसकी तो पावर स्नैच कर ली आपने। तो एक तरह से तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जस्टिफाइड है कि मतलब अगर पार्टी हेड जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जैसे शुजात हुसैन के केस में जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना वो सूबाई असेंबली में है, ना वो कौमी असेंबली में है, तो वो किस तरह डिक्टेट कर रहे हैं अपने लॉ मेकर्स को कि वो किसके हक़ में वोट कास्ट करें। असूलों तो जो हमारा आइन है जो 1973 में जो तमाम उस टाइम की हुकूमती पार्टी अरकान थे, पूरे कंसेंसस से वो आइन जो है वो इनेक्ट हुआ था 1973 का आइन। तो उसमें तो क्लैरिफाई कर दिया गया जी 63 में पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह क्या करेगा, पार्टी हेड क्या करेगा। अब जो है वो कल से एक डिबेट शुरू हो चुकी है जी, जुडिशल रिफॉर्म्स की जाएँ, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी को जो है वो लिमिटेड किया जाए। मतलब यहाँ पे तो वो जो उनका आ रहा है जी जो पीडीएम का, कि यहाँ पे तो अनब्रिडल्ड पावर्स हैं जुडिशरी के पास, उनका जो दिल करता है जी वो फैसले दे देते हैं। और उन्होंने जो है वो काफ़ी इसमें मजम्मत की है कि ये मतलब ये भी एक चीज़ देखने में आई है, अगर जुडिशरी जो है उनके हक़ में फ़ैसला दे तो वो बड़े खुशाइंद कहते हैं जी जुडिशरी ने जो है बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है जी। अगर उनके हक़ में फ़ैसला ना आए तो वो एक कैंपेन लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने अदारों की इज़्ज़त किस तरह बरकरार रखनी है, और कोई भी अदारा जो है वो किसी दूसरे अदारे की डोमेन में इंटरवीन नहीं करेगा, उसको इंक्रोच नहीं करेगा। तो जुडिशल रिफॉर्म का जो सिलसिला था वो बेसिकली जो है शुरू होता है 18th अमेंडमेंट से, जो कि पीपल पार्टी का दौर था 2018 से 13, उसमें जो है 18th अमेंडमेंट पास हुई 2010 में। जरदारी साहब जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे। 18th अमेंडमेंट जो है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। उसने जो एक आर्टिकल था 58(2)B
जो कि एक बड़ा इनफेमस आर्टिकल था, जिसको हमारी जो 75 साल हिस्ट्री में जो है हमारे प्रेसिडेंट ने बड़ा मिसयूज़ किया। मतलब 58(2) के जो है मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट अपनी विम्स एंड डिज़ायर पे जो है वो असेंबली डिज़ोल्व कर सकता था। 18th अमेंडमेंट में जो है 58(2) ख़त्म कर दिया गया, प्रेसिडेंट से पावर स्नैच कर ली गई। प्रेसिडेंट जो है वो एक मेयर सेरेमोनियस लीडर बन चुका है। तमाम पावर जो है वो, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री आइन है तो तमाम पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। तो 58(2) का जो है उसके अलावा सिग्निफिकेंट है। और दूसरी जो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है वो अदारों में अपॉइंटमेंट्स की है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है चीफ इलेक्शन कमीशन उनकी अपॉइंटमेंट्स की है, जो हमारा केयर टेकर सेटअप बनता है जो इलेक्शन से पहले उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट्स की है। तो 18th अमेंडमेंट और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 19th अमेंडमेंट है, ये बड़ी जो है वो अहम अमेंडमेंट्स हैं जिनको समझे बगैर हम जुडिशरी रिफॉर्म्स पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो है हमने भी थोड़ी बेस बनाई है कि हम अपनी अगली वीडियोस में किस तरह 18th और 19th अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे और किस तरह 18th और 19th अमेंडमेंट जो हैं वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुई और काफ़ी 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव हुई हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में अप्रूव हुई हैं। ये क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने 18th अमेंडमेंट अप्रूव करवाई पार्लियामेंट से। उसके बाद 19th अमेंडमेंट भी उन्हें जुडिशल प्रेशर की वजह से अप्रूव करनी पड़ी, जिसकी आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी पुरजोर आवाज़ में मजम्मत की है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है जब हमने 2011 में 19th अमेंडमेंट अप्रूव की। हमें वो 19th अमेंडमेंट पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करनी चाहिए थी। और अब हम देखेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है कि 18th अमेंडमेंट में क्या प्रपोज़ किया गया था, 19th अमेंडमेंट में क्या प्रपोज़ किया गया था, जो हमारे कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस हैं उस पर अब इन अमेंडमेंट्स का जो है वो क्या असर है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन अमेंडमेंट्स पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे और जो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का लेटर जो कल आया है उस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन रेज़ की हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो ये हमारा जो है बड़ा हॉट टॉपिक है। तो 18th और 19th अमेंडमेंट को समझे बगैर हम जुडिशल रिफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, उसमें हम डिटेल से जो है इन बातों को डिस्कस करेंगे जी। आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अब हम मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकें जी। थैंक यू वेरी मच।